सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब की मैं उम्मीद करता सारे ठीक होंगे, चढ़ती कला विच होंगे। दोस्तों, जैसे कि आज आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा वर्सेस यूरोप के बारे में। दोस्तों, कनाडा और यूरोप की ट्रैकिंग में क्या डिफरेंस है या किस तरीके की लाइफ स्टाइल है, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। मैंने कुछ 5 पॉइंट बनाए हैं इस डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए। पहला कि अगर हम अप्लाई करते हैं अपनी होम कंट्री से तो इसका प्रोसेस क्या होगा। कि आगे हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जब हमारा वीज़ा लग जाता है, वीज़ा लगने के बाद जब हम यहाँ पर आते हैं तो क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, कहाँ पे डॉक्यूमेंट जल्दी बनते हैं या सस्ते बनते हैं। आगे फिर हम उसके बाद बात करेंगे लाइफ स्टाइल की, चाहे वो ड्राइविंग लाइफ स्टाइल हो या किसी और प्रोफेशन की लाइफ स्टाइल हो। लाइफ स्टाइल कैसी है, कनाडा में कैसी है, यूरोप में कैसी है। उसके बाद जो हम आगे बात करेंगे वो करेंगे सैलरी की, जो सबसे मेन है, सैलरी कहाँ पर कितनी है। और सबसे लास्ट में बात करेंगे पीआर की, क्योंकि आदमी के दो ही मोटो होते हैं अपना देश छोड़ के किसी देश में जाने के लिए, या तो पैसा, फिर उसके बाद सेटलमेंट यानी पीआर। तो इन पांचों टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। देर न करते शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला अपना टॉपिक उठाते हैं प्रोसेस का। देखो दोस्तों, अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ, प्रोसेस करवाने के लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। हमें जिस फील्ड में हम वर्किंग के लिए जाना चाहते हैं उसका हमको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर मैं कनाडा की बात करूँ, कनाडा में पहले से ही लोग जा रहे थे, लेकिन यूरोप में एक प्रोफेशनल जो है आईटी फील्ड में या नर्सिंग फील्ड में, यानी वाइट कॉलर जॉब ही थी। लेकिन अगर मैं स्किल वर्कर की बात करूँ तो कोई इस तरीके का प्रबंध नहीं था कि हमें डायरेक्ट वीज़ा मिले। लेकिन अभी रिसेंटली बहुत टाइम से आपने देखा होगा, पिछले 1 डेढ़ 2 साल से जो है स्किल वर्कर्स के लिए जो है वीज़े निकल रहे हैं, जिसको डी वीज़ा भी बोलते हैं, यानी वर्क परमिट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे जो ड्राइवर्स हैं अपने इंडिया से, गल्फ से जो है यूरोप में मूव हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, और आके यहाँ पर अपना करियर सेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं। कनाडा के अगर प्रोसेस की बात करते हैं तो भाई कनाडा का प्रोसेस जो है उसमें हमको ट्रकिंग की बात करो या स्किल वर्कर की बात करो तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जिनमें आइल्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ प्रोफेशन है जिनमें नहीं पड़ती है, लेकिन अधिकतर आइल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें जनरल में करनी पड़ती है। और आइल्स के बाद हमको चाहिए होता है लीमा। इसके बारे में सब लोग जानते हैं, मेरे को ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। लीमा की हमें ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद कंसल्टेंट के थ्रू वीज़ा लगवाते हैं तो मेरे हिसाब से 25 लाख के आसपास ये प्लस माइनस हो सकता है। क्योंकि अगर हम स्किल वर्कर की बात करें, अभी जैसे लेबर का पर परमिट में लोग जा रहे हैं 20-20, 22-22 लाख में जा रहे हैं, जो एजेंट के थ्रू जा रहे हैं। कुछ लोग खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो वो कम में भी जा रहे हैं। कनाडा जाने के लिए हमको बहुत मोटी रकम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ हमें एजुकेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, हमारी एजुकेशन भी चाहिए होती है। एजुकेशन सर्टिफिकेट के बाद जो अगला नंबर आता है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का आता है, कि हमारे पास जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उसका हमको एक्सपीरियंस भी देना पड़ता है। और इसके अगर अपोजिट हम यूरोप की बात करें, भाई यूरोप में आने के लिए अगर आप वर्क परमिट पे आते हो किसी भी तरीके की आइल्स नहीं चाहिए। वैसे तो कनाडा में भी कई जगह पे, जैसे अगर आप वर्कर वीजे पे आते हो या लेबर के वीजे पे आते हो, आइलेट्स वगैरह नहीं चाहिए होती है। लेकिन अगर हम ट्रकिंग की बात करें, ट्रकिंग में चाहिए होती है। एक्चुअली में वीज़ा लगने के लिए तो आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वहाँ पे जो पीआर जब होता है बंदा, तब हमें जो है आइल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई अभी कनाडा में बहुत सारे रूल आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में इसमें कुछ फेरबदल हो जाए। अब अगर हम अदर साइड यूरोप की बात करें, यूरोप में भाई किसी भी तरह की आइलेट्स नहीं चाहिए, आपको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जिस आप फील्ड में जाना चाहते हैं उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। पैसों की बात करें तो भाई अभी रिसेंटली जो लोग आ रहे हैं एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हैं, तो वो लोग 5 से 6 लाख रुपए में यहाँ आराम से पहुँच जा रहे हैं। अगर हम ट्रैकिंग की बात करें, ट्रैकिंग में 5-6 लाख में पहुँच रहे हैं। और अगर आप किसी दूसरे प्रोफेशन में आते हैं तो इससे कम भी लग सकता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद से अप्लाई करके भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, किसी भी एजुकेशन सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है अगर आप ट्रकिंग में आते हो या किसी स्किल वर्कर में आते हो। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल में आते हो या किसी आईटी जॉब में या किसी, तो उससे रिलेवेंट आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट लगते हैं। लेकिन भाई ट्रकिंग में आपका कोई एजुकेशन का जो है सर्टिफिकेट नहीं लगता है। सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आपका इंटरव्यू होता है कंपनी की तरफ से इंग्लिश में, अगर आप उस इंटरव्यू को पार कर देते तो फिर आगे कोई भी दिक्कत नहीं आती। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। देखो बाकी सब प्रोफेशन में तो चलो चल जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में बात आती है ट्रकिंग की। ट्रकिंग में क्या होता है कि यहाँ पर आने के बाद भी हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। जैसे कनाडा में हमको क्लास वगैरह लेनी पड़ती है, जिसको खुद से वेयर करना पड़ता है। वो
6,000 यूरो हो चाहे 10,000 यूरो, ठीक है ना। करंट में कितनी चल रही है आप ऑनलाइन पता कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद लाइसेंस बनाना पड़ता है। लाइसेंस बनाने के बाद जो है आप अपना ट्रैकिंग करियर शुरू कर सकते हो और वहाँ पे घंटे के हिसाब से जो आपको सैलरी दी जाती है। अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में क्या है कि लाइसेंस बनाना या क्लासेस वगैरह इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। यहाँ पर आने के बाद नॉर्मली आप अपना कोड 95, टैकोग्राफ कार्ड और अपनी आईडी और 6 महीने बाद अपना यहाँ यूरोप में लाइसेंस बना सकते हो, जो कि इतना महंगा नहीं है, ठीक है। क्लासेस वगैरह यहाँ पर भी लेनी पड़ती है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो है लाइफ स्टाइल। दोस्तों लाइफ स्टाइल की बात करें, अगर हम जनरल किसी भी प्रोफेशन की बात करें, चाहे कनाडा हो, कनाडा में क्या है कि थोड़ी महंगाई है, खाना पीना, ठीक है। उसके अलावा आपको वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर होगा, वहाँ पर आपको ज़्यादातर इंडियंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अदर हैंड अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में जो है लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो इंग्लिश जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोली जाती है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज का बैरियर रहता है। और यहाँ पर आपको इंडियन कम्युनिटी बहुत कम देखने को मिलती है। जो मेन बड़ी बड़ी कंट्री है वहाँ पर कहीं कहीं पर आपको इंडियन कम्युनिटी देखने को मिलेगी, जैसे इटली में मिल जाएगी, स्पेन में मिल जाएगी, जर्मनी में बहुत कम है, ठीक है ना। है लेकिन बहुत कम है। जितनी इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री होगी वहाँ पर सैलरी तो ज़्यादा होगी, लेकिन खर्चे भी आपके उतने ज़्यादा होंगे। अब बात करते हैं ट्रक ड्राइवर की। ट्रक ड्राइवर की लाइफस्टाइल क्या है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि ट्रक ड्राइवर को जो है गाड़ी में रहना पड़ता है, गाड़ी चलानी है, तो उसकी जो ट्रकिंग लाइफस्टाइल बन जाती है। तो ट्रकिंग लाइफ की मैं बात करूँ, जैसे कि कनाडा में लोग बुक के हिसाब से चलते हैं और आप अपने हिसाब से गाड़ी चला सकते हैं, रोक सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आपको घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है ट्रकिंग में। अगर अदर हैंड हम यूरोप की बात करें, यूरोप में हमें टैको के हिसाब से चलना पड़ता है। टैको बोलेगा भैया 9 घंटे का रास्ता है तो रुकना पड़ेगा, यानी अपनी मर्जी से हम नहीं चल सकते हैं। टैको जितना टाइम दिखाएगा उस हिसाब से हमको चलना पड़ता है। कनाडा की ट्रकिंग लाइफ स्टाइल और यूरोप की ट्रकिंग लाइफ स्टाइल में फ़र्क है, ठीक है ना। यहाँ पे हम ओवर टाइम भी नहीं चला सकते या एक्स्ट्रा नहीं खींच सकते गाड़ी को, जितना टाइम है उतना ही चला सकते हैं। यही कारण है कि यूरोप में जो है ट्रकिंग के एक्सीडेंट आपको जो है बहुत कम देखने को मिलेंगे। अब हम अपने अगले मुद्दे पर आते हैं, सैलरी पर, जो कि मेन मुद्दा है। देखो सैलरी की अगर बात करूँ, कनाडा में जो एक एवरेज ट्रक ड्राइवर है 5-6 हज़ार यूरो से आगे 8,000 यूरो 10,000 यूरो, ये डिपेंड करता है। यानी सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन काम भी भाई वैसे ही करना पड़ता है वहाँ पर। कोई भी काम किसी भी देश में आसान नहीं है। हम सोचते हैं कि यार, हम वीडियो में देख लेते हैं कि यार वो कनाडा में चला रहा है, बढ़िया वीडियो बना रहा है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष भी होता है। बहुत सारे मैनेजमेंट आपको करने चलने पड़ते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस हमको देखने पड़ते हैं। कनाडा में ट्रकिंग में है कि हफ्ते बाद बंदा घर आ जाता है, अपनी फैमिली में आ सकता है एक हफ्ते बाद। लेकिन यूरोप में ऐसा है कि हम 3-3 4-4 महीने भटकते रहते हैं पूरे यूरोप में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ। अगर हम यूरोप ट्रकिंग में सैलरी की बात करें, भाई सैलरी यहाँ पर जब एक नया ड्राइवर आता है 65 यूरो पर डे से लेकर 80-90-100 यूरो पर डे। वैसे तो आप एवरेज सैलरी मान के चलें कि कम से कम 1500 यूरो से आदमी स्टार्ट होता है और उसके बाद उसकी सैलरी 3500-4000 यूरो तक जा सकती है। लेकिन जो एवरेज सैलरी मैं आपको बता दूं, जो एवरेज सैलरी है वो 2000 यूरो है। इससे 100-200 प्लस माइनस आप कर सकते हो। ये एक एवरेज सैलरी है जो नया ट्रक ड्राइवर यहाँ पर आता है और यहाँ पे आके अपना करियर स्टार्ट करता है, तो उसको 2000 के आसपास, 2000 यूरो के आसपास सैलरी मिलती है, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं पीआर की। देखो कनाडा में पीआर होना थोड़ा आसान है, 2-2 साल में जो है लोग जाते हैं, फिर अपनी फैमिली को भी बुला लेते हैं। वहाँ का प्रोसेस जो है बहुत अच्छा है और अपनी इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि अगर हम अपनी फैमिली को वहाँ पर लेकर जाते हैं तो उन लोगों का भी वहाँ पे मन वगैरह लग जाता है, ठीक है ना। एक तरह से मिनी पंजाब कहा जाता है कनाडा को। तो इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, गुजराती लोग भी बहुत हैं। हर एक कम्युनिटी के, इंडिया के हर एक कम्युनिटी के लोग आपको वहाँ पर मिलेंगे। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं आती। हमारी फैमिली को कोई लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो ट्रैकिंग करता है तो ट्रैकिंग में हर हफ्ते अपनी फैमिली के साथ जो है वीकेंड स्पेंड कर सकता है। लेकिन जो डेली जॉब करता है डेली अपनी फैमिली में आ सकता है। कनाडा में जाने का ये फ़ायदा है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें यूरोप में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो अपनी फैमिली को तो बुला सकता है डिपेंडेंट के तौर पर, लेकिन अगर हम पीआर की बात करें, फैमिली बुला सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम पीआर की बात करें, पीआर के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। कहीं पे 3.5 साल में मिलते हैं, कहीं पे 5 साल रहना पड़ता है,
टैक्स देना पड़ता है, कहीं पे 6 साल देना पड़ता है। उसके बाद फिर जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ की लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है, कहीं पे A1 लेवल, A2 लेवल, A3 लेवल। अगर आप वो लैंग्वेज कर लेते हो, उसका सर्टिफिकेट ले लेते हो, तो उसके बाद ही आपको जो है PR दी जाती है। फिर उसके बाद चलता है पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट, उसके लिए फिर और टाइम आगे लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो यूरोप का जो है वीज़ा थोड़ा मुश्किल से लगता है कनाडा की अपेक्षा, और दूसरा यहाँ पे मेहनत ज़्यादा है, ठीक है ना, और सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है अगर हम कंपेयर करें अमेरिका या कनाडा की अपेक्षा। तो अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर अगर आप यूरोप में आते हो आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई करके यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है ना। एक तरह से आप यूरोप को अपना गेट वे भी बना सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे जो परमानेंट यहाँ पर सेटल भी हुए हैं, क्योंकि यूरोप में जो है बहुत ज़्यादा शांति है। अगर हम कनाडा में भी रिसेंटली कुछ केसेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा वायलेशन वहाँ पर बढ़ गई है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है अभी तक, ठीक है ना। और बात करें रेसिज्म की, यार वो हर जगह होता है। ये जो क्राइम होता है या फिर वायलेंस होती है, कहीं ना कहीं रेसिज्म का हिस्सा है, जो कि कनाडा में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। हम न्यूज़ में आए दिन सुनते हैं, लेकिन अभी तक यूरोप में ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो भाई हर जगह होता है। तो भाई ये कुछ 5 पॉइंट थे जिसके ऊपर मैंने बात की है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। और आगे कमेंट में बताया करो यार कि आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर आपका कोई सवाल है हमें कमेंट करें। आप हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी ड्राइवर हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपकी बातों का जवाब दे पाऊँ, लेकिन दोस्तों ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। आपको वहाँ से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो भाई अगर आप किसी भी देश में जाना चाहते हैं तो पहले वहाँ की इन्फॉर्मेशन लें अच्छे तरीके से, और आप ये देखिए कि आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अच्छे ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ से आपको नॉलेज मिले। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में या किसी ट्रैकिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, रब रखा।